नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव और आज अपनी शुरुआत हुई है बायोलॉजी की क्लास से। हम आज अपनी शुरुआत करेंगे जैसा कि अपनी पिछली भौतिक विज्ञान की वीडियो हुई थी फिजिक्स की, और अब आज से हम अपनी बायोलॉजी की क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी बिल्कुल है क्या, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं रेलवे में या फिर एसएससी में या फिर और भी कोई अन्य एग्जाम है, तो उसमें हम सारे एग्जामों को एकदम कवर करते हुए चलेंगे। और सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी बेसिक से बिल्कुल अपनी शुरुआत करेंगे बायोलॉजी की। और आज बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। और जो भी आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट्स करके ज़रूर बतानी है कि वीडियो कैसी लगी। और हम बायोलॉजी की करते हैं शुरुआत। कमेंट्स आपको करना है, यदि आपको वीडियो देखते हो आप तो आपको कमेंट्स करनी है कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर करते हैं शुरुआत। बायोलॉजी का मतलब क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है और हमारे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं बायोलॉजी में जिनका अर्थ या फिर कौन कौन से शब्द इसके साथ शामिल होते हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। तो जानते हैं आओ बायोलॉजी का मतलब क्या है। यहाँ बायोलॉजी जीव विज्ञान, और यहाँ पर हम बात करें तो जीव विज्ञान या ओनली हमारा बायोलॉजी जो शब्द है और किन शब्दों से मिलकर बना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो ग्रीक भाषा के हमारे दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, हमारे दो शब्द हैं। एक यहाँ पर आता है बायोस, जिसकी हम बात करते हैं बायोस, और दूसरा आता है हमारा लोगोस। ये आपको याद रखना है। बेसिक तौर पर मतलब क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बायोस का मतलब होता है हमारे स्टडी, लोगोस इसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। और यहाँ अध्ययन की बात करें, हम किसका अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अध्ययन यानी लाइफ, लाइफ यानी जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल सी एक परिभाषा की बात की जाए तो बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। यहाँ हम बात करते हैं ग्रीक भाषा के कौन से शब्द हैं हमारे, एक तो बायोस और प्लस लोगोस, जिनसे मिलकर बने हैं हमारे बायोलॉजी शब्द। और बात करें हम परिभाषा की, बायोलॉजी की जो हमारी परिभाषा बनेगी, तो यहाँ सभी जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी कहलाता है। अब बात हमारी आती है, चलो बिल्कुल ठीक बात है ये, फिर बात आती है कि यहाँ जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। और शब्द की हम बात करते हैं, शब्द का मतलब यहाँ आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो हमारे एक साइंटिस्ट यहाँ पर नाम आते हैं। इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम बात करते हैं एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं लेमार्क, और दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं ट्रेविरेनस। यहां पर आपको ये याद है ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान शब्द की हम बात करें तो ये हमारे दो साइंटिस्ट हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस, जिन्होंने 1802 में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और यहाँ पर बात आती है फिर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग तो इन्होंने ही किया। उसके बाद बात आती है हमारी
जीव विज्ञान के जनक कौन है, जनक की बात की जाए तो वहाँ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यहाँ पर हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात की जाए तो वहां पर हमारे अरस्तु साहब आते हैं। अरस्तु जो जीव विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी है। फादर ऑफ बायोलॉजी इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी अध्ययन जंतुओं के बारे में भी किया है और एक बुक लिखी है इन्होंने, तो वहां पर इन्हीं जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और हम बात करते हैं जो हमारी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, दो शाखाएं होती हैं और दो शाखाएं मुख्यतः कौन कौन सी हैं हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक तो शाखा हमारी है जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा है हमारी, इसकी हम यहाँ पर इस टाइप से आपको बना लेना है ये, और दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, और यदि बात की जाए, चलो बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे हम, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो यहाँ पर जंतु विज्ञान जूलॉजी और यहाँ पर बॉटनी इसको हम बोलते हैं, बॉटनी। ये बात हमारी बेसिक सी आती है कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब सारे जो जंतु होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है हमें जंतु विज्ञान में। और दूसरा आता है हमारा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति पेड़ पौधे पादपों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना होता है हमारे वनस्पति विज्ञान में। अब हमारी बात आती है जंतु विज्ञान के जनक कौन है या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। फादर ऑफ जूलॉजी की बात की जाए तो कौन है हमारे फादर ऑफ जूलॉजी, तो जो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अरस्तु साहब फादर ऑफ जूलॉजी। और इन्होंने यहाँ पर अपनी एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम। एनिमेलम, तो यहाँ पर इन्होंने 500 ऐसे जीव हैं जो और बाकी हमारे उनका अध्ययन इन्होंने किया है इसमें। तो उस बुक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम। इस कारण से जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। अब हमारी बात आती है यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो हमारे फादर ऑफ बॉटनी में कहलाते हैं, ध्यान से आपको याद रखना है, ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये कौन है हमारे वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी। और इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। यहां देखो हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम है और यहाँ पर है प्लांटेरियम, यानी प्राणियों के बारे में जो अध्ययन है या हिस्ट्री है वो हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम में है। और जो हमारे प्लांट या पादप हैं उनके हिस्ट्री किस में दी गई है, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम में। और किसने लिखी है इस बुक को, थियोफ्रेस्टस ने इसको लिखा है। इसमें भी कितने प्रकार के पौधों का अध्ययन इन्होंने किया है, 500 प्रकार के पौधे, पौधों का उल्लेख है। यहाँ पर 500 प्रकार के इसमें पौधों का उल्लेख है। अब यहाँ पर बात आती है फादर ऑफ बॉटनी, और साथ में यहाँ एक आपको मैं बता दूं, जो हमारे चिकित्सा शास्त्र के पिता, कभी कभी आपको याद कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है तो साथ के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, चिकित्सा शास्त्र के पिता भी आपको याद रख लेने हैं कौन है। तो यहाँ हिप्पोक्रेटस वहां आते हैं, हिप्पोक्रेटस।
ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि जब हमारे फादर ऑफ बॉटनी पता करता है आपसे तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे साथ में देता क्या है, हिप्पोक्रेटस, और दूसरा ऑप्शन हमारा थियोफ्रेस्टस, और बाकी वो जो भी ऑप्शन बन पाते हैं उनको दे देता है। तो आपको याद रख लेना है वनस्पति थियोफ्रेस्टस और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है या पिता कौन है, वहां पर हिप्पोक्रेटस है। अब बात आती है हमारे पास, ये तो चलो अपना बेसिक हुआ बायोलॉजी, शब्द किसने दिया, जनक कौन है, कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, फादर कौन है जंतु विज्ञान के और वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, ये बात हमारी हो जाती है। और अपने चिकित्सा शास्त्र के लिए हम साथ साथ ये वाली बात हो जाती है। अब हमें पढ़ना किस प्रकार होगा, ये तो हमारी बेसिक जानकारी हुई। तो हम सबसे पहले जो अपना ज़ूलॉजी का पोर्शन होगा, जंतु विज्ञान का पोर्शन होगा, उसको हम लेकर चलेंगे और मानव के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ कौन कौन से चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना होगा, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर साथ के साथ ही आपको नोट्स बना लेने हैं। ये बिल्कुल बेसिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो करते हैं अपना ये इधर। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी ज़ूलॉजी। अब यहां पर हमें सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी का मतलब यहां मानव आकारिकी, और यहाँ पर मानव आकारिकी का मतलब है जितने भी हमारे मानव के निर्माण में कौन कौन सी हमारी प्रोसेस होती हैं या ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। जैसे मैं बात करूं प्रारंभ में जीव का निर्माण कैसे होता है, तो वहां पर यदि बात की जाए तो सबसे पहला हमको पढ़ना होता है यहाँ पर कोशिका के बारे में। पहला जो चैप्टर का नाम अपना होता है बेसिक कोशिका, और इसको बोलते हैं हम सेल। इसके बारे में सेल क्या है, एक कोशिकीय कौन सी है, बहुकोशिकीय कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, और हमारे एक केंद्रक जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जिसमें केंद्रक नहीं होता उस सेल को हम क्या बोलते हैं। इनके सभी के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं, या फिर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं, उनके सब के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारी बात आती है कोशिका के बाद हमारी बात आती है तंत्रों की। जैसे ह्यूमन के पाचन तंत्र की बात की जाए, पाचन तंत्र की बात करें तो हम और कौन कौन से जो मानव के तंत्रों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मानव के तंत्र, वहां पर ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, और ह्यूमन सिस्टम में कौन कौन से हमारे सिस्टम शामिल हो जाते हैं। तो देखो यदि मैं बात करूं पहला सिस्टम कौन सा होगा, एक तो हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र के बारे में हमें पढ़ना होगा कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगला हमारा होता है पाचन तंत्र के बाद दूसरा जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, साथ के साथ उसके साथ ही हम पढ़ेंगे पोषण, क्योंकि हम रिलेटेड करके पढ़ेंगे क्या जो एग्जाम में मोस्टली पास पूछा जाता है इसके, क्योंकि पाचन तंत्र का मतलब है जो भी ह्यूमन खाता है उसका पाचन किस प्रकार होता है। और यहाँ पोषण में हम पढ़ेंगे कि जो पोषण है खाएगा क्या मानव, यानी उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये इस तरीके की जो सारी की सारी या वसा, फिर उनके बारे में हम पोषण में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट होता है और तंत्र अपना होता है। जैसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र,
यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और उसके बाद हमारी बात करें हम नेक्स्ट, हमारा रक्त परिसंचरण के बाद हमारा आता है, और जैसे हम रक्त परिसंचरण के बाद आता है अपना, और पढ़ भी कोई भी सकते हैं, जैसे उत्सर्जन तंत्र इसमें शामिल करेंगे, हम सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन को तंत्र को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम कहा और नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे कंप्लीट कि एक श्वसन दर कितनी होती है, श्वसन की दर कितनी होती है, और हार्ट बीट, हृदय दर कितनी होती है, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। एक बार जब कोई ह्यूमन सांस लेता है तो उस समय कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कितनी ऑक्सीजन हमारी बाहर निकलती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और हमारी ऐसी कौन सी गैस है जो श्वसन के दौरान पूर्णतः किसमें भाग नहीं लेती, हमारे श्वसन में भाग नहीं लेती, ऐसी कौन सी हमारी गैस है जो श्वसन में बिल्कुल भी भाग नहीं लेती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों के बाद ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ग्रंथि यानी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स कौन सी दो प्रकार की हमारे ग्लैंड होंगी, यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा हमारा होगा बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसको बोलते हैं बहिस्रावी को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये इनके बारे में हम बेसिक सी जो मैंने आपको चैप्टर लिखे हैं, ये और भी हमारे और भी चैप्टर हैं इसके साथ, जैसे और हम बात करें तो और भी हमारे चैप्टर इसके साथ शामिल हो जाएंगे। इन सभी को हम कंप्लीट पढ़ेंगे जो हमारे ग्रंथि के बाद है, और दूसरे चैप्टर भी उनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। और साथ में हम और भी क्या पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ और तंत्र की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कंकाल तंत्र जो हमारी बोन है, बोन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र किन से मिलकर बनी है, स्केलेटन सिस्टम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंकाल तंत्र के बाद पढ़ेंगे जो हमारे ह्यूमन के रोग यानी मानव के रोग हैं, मानव के रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन डिसीज, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मानव रोग, और कौन से हैं, ह्यूमन डिसीज। ये बात हमारी बेसिक कंप्लीट हमारे चैप्टर्स के बारे में हो जाती है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कोशिका है, पाचन तंत्र, ये सब हमारे जो चैप्टर के नाम लिखे हैं, एक एक के बारे में बिल्कुल बेसिक से हम इनको पढ़ेंगे कंप्लीट। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, और कमेंट्स तो बिल्कुल करनी है आपको। यदि पढ़ने हैं तो आप बता सकते हैं, यदि कोई बदलाव करना है तो भी आप बता सकते हैं। और बिल्कुल हम बेसिक से एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो चैप्टर कोशिका होगी, और कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, और इसके जनक के बारे में बात की जाए तो वहाँ सभी के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ह्यूमन की बेसिक यूनिट क्या होती है, मानव की जो बेसिक यूनिट है कार्यात्मक, और जो हमारी कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वहाँ पर सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और करना ही है आपको। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।